फिर उसी कगार पर ये शिक्षा मित्र फिर हैं और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि इनके समायोजन का रास्ता आखिर सरकार क्या सुझाती है। चंद्रभूषण पांडे जी, कैसे समस्या का निदान होगा? आपने अभी तर्क भी सुन लिया और जो व्यथा है वो भी सुन ली उन शिक्षा मित्रों की जुबानी। देखिए अक्षय जी, ये सच है कि हम लोग भी राजनीति में हैं, उसके साथ ही हम लोग भी एक आम नागरिक हैं। कोई ऐसा घर नहीं उत्तर प्रदेश में जिन घरों में कोई न कोई शिक्षा मित्र न हो। हर कोई इस पीड़ा से वाकिफ है, इसलिए उस पीड़ा को समझना हम लोग के लिए बहुत आसान है। और इसीलिए माननीय योगी जी के साथ इन लोगों की 3 घंटे की लंबी वार्ता पिछले अगस्त में हुई थी और ये लोग संतुष्ट होकर निकले थे। फिर अगस्त आने वाला उसमें निकले और कई एक देखिए, वो तो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है, उसमें तमाम टीटी पास लोग उसमें अप्लाई भी किए हुए हैं। लिखित परीक्षा किस नाम पर दें? ये शिक्षा मित्र यही तो कह रहे हैं कि आप किस बात की लिखित परीक्षा? जब आपने भर्ती किया था उस वक्त आप डिग्रियां देख लेते। अगर आप कहे तो मैं बता दूं। मैं श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं अच्छे जी उस विषय पर पांडे जी, सवाल वही है कि जब आपने भर्ती किया तब आपने डिग्री नहीं देखी, तब आपने काबिलियत नहीं आंकी। अब जहां पे 12 साल 14 साल 18 साल नौकरी कर चुके हैं, अब काबिलियत का पैमाना आंक रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? अक्षय जी, ये सारी समस्या नो डाउट समाजवादी पार्टी सरकारों की देन है। जब इनको सहायक अध्यापकों के रूप में विनियमित करते समय तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब्दुल हफीज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपको जवाब देना है। और उसके बाद आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। फैसला लिया वो ठीक था, उस फैसले को अगर वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से रखते तो शायद सर्वोच्च न्यायालय इनके हित में एक अच्छा फैसला लाता। जहां यादव सिंह की पैरवी करने के लिए उन्होंने 10 वकीलों को खड़ा किया, करोड़ों रुपए व्यय किया, लेकिन शिक्षा मित्रों को अकेले छोड़ दिया। देखिए सच हुआ है। और सर आप लोग कैसे साथ देंगे? समाधान कैसे निकलेगा? हम इस पर जवाब चाह रहे हैं। जो हुआ वो तो सबके सामने है। उसी विषय पर आ रहा हूँ, उसी विषय पर मैं ओंकार जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं बात तो पूरी कर लूं। अगर मुझे आप 2 मिनट बोलने का मौका नहीं, पांडे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं अक्षय जी ये कहना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र में आप संविधान को, सर्वोच्च न्यायालय को, रूल ऑफ लॉ को, नियमों पर नियमों को एकदम दरकिनार करके कल्पना लोक में एक अच्छा चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन वो समाधानकारी नहीं हो सकता। आप जो भी फैसला लेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होता है। और जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। इसके साथ ही एक सच को और आपको समझना है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को जब आप लेते हैं तो सारी सच्चाइयों में देखना है कि जहां हमें उत्तर प्रदेश में किसानों का गेहूं भी खरीदना है, गन्ने का भी भुगतान करना है, धान के लिए भी काम करना है, हर तो सर करते रहिए। इसीलिए तो लोगों ने आपको चुना है, सरकार को इसीलिए तो चुना जाता है कि इन तमाम समस्याओं के बीच में हम इनकी समस्या को भी से उन्हें मुक्ति दिलाएं। इनकी समस्या को देख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, या आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। पांडे जी मैं समाधान का रास्ता जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समाधान का रास्ता जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो समाधान का रास्ता होगा। मैं उमा जी आ रहा हूँ। उमा जी मैं 2 लाइन और रखना चाहता हूँ। बात को राजनीतिक